कॉमन स्टॉक ये शेयरों की सबसे बुनियादी श्रेणी है। जब लोग बस स्टॉक कहते हैं तो अक्सर उनका मतलब इसी से होता है। इसे खरीदने पर आप कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं और आपका नतीजा उसके कारोबार से जुड़ जाता है। कीमत बढ़ सकती है, डिविडेंड मिल सकता है और कई मामलों में वोट देने का अधिकार भी मिलता है। प्रेफर्ड स्टॉक ये भी शेयर है, लेकिन इसके अधिकार कॉमन स्टॉक से अलग होते हैं। अक्सर इसमें वोटिंग अधिकार कम होते हैं या होते ही नहीं, लेकिन डिविडेंड और कंपनी की परिसंपत्तियों पर दावा आम शेयरधारकों से पहले आ सकता है। इसलिए ये बेहतर शेयर नहीं है, बल्कि अधिकारों और प्राथमिकता का अलग पैकेज है। ग्रोथ स्टॉक्स ये कोई अलग कानूनी तरह का शेयर नहीं है। ये बाजार का लेबल है उन कंपनियों के लिए जिनसे तेज बढ़त की उम्मीद की जाती है। लोग इन्हें आम तौर पर नियमित आय के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद से खरीदते हैं। यहां फोकस आज की नकद वापसी पर नहीं, कल की बड़ी संभावना पर होता है। डिविडेंड स्टॉक्स ये भी बाजार का एक लेबल है, लेकिन यहां कहानी बढ़त से ज्यादा नियमित भुगतान की है। ऐसी कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों में बांटती रहती हैं। इसी वजह से कुछ निवेशक इन्हें आय के स्रोत की तरह देखते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स के उलट यहां आकर्षण अक्सर लगातार मिलने वाले कैश फ्लो में होता है। वैल्यू स्टॉक्स ये उन शेयरों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें बाजार शायद उनकी क्षमता से कम कीमत दे रहा हो। यहां विचार तेज बढ़त का नहीं, कम आंकी गई कीमत का होता है। कुछ निवेशक ऐसे शेयर इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार बाद में अपना नजरिया बदल सकता है। इसका मतलब खराब कंपनी नहीं, बल्कि संभावित रूप से कम आंकी गई कंपनी है। ब्लू चिप स्टॉक्स ये भी कोई अलग कानूनी श्रेणी नहीं, बल्कि भरोसे और स्थिरता का बाजार वाला लेबल है। आमतौर पर यह नाम बड़ी, जानी पहचानी और लंबे समय से टिके हुए कंपनियों के शेयरों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी कंपनियों का रिकॉर्ड अक्सर ज्यादा मजबूत और समझने में आसान माना जाता है। लेकिन ब्लू चिप का मतलब यह नहीं कि जोखिम गायब हो गया। साइक्लिकल स्टॉक्स यह लेबल उन शेयरों के लिए आता है जिनके पीछे खड़ा कारोबार आर्थिक चक्र के साथ ज्यादा ऊपर नीचे होता है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ऐसे व्यवसाय तेजी से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सुस्ती या मंदी में इन्हीं पर दबाव जल्दी आ सकता है। यानी यहां बात कंपनी के आकार की नहीं, बल्कि इस बात की है कि उसका कारोबार अर्थव्यवस्था की चाल पर कितना निर्भर है। डिफेंसिव स्टॉक्स इन्हें साइक्लिकल स्टॉक्स के उलट समझना सबसे आसान है। ऐसी कंपनियां अक्सर उन चीजों या सेवाओं से जुड़ी होती हैं जिनकी जरूरत लोग मुश्किल समय में भी पूरी तरह नहीं छोड़ते। इसी वजह से इनके कारोबार में उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि इनमें जोखिम नहीं होता, बल्कि इतना कि मांग अक्सर ज्यादा टिकाऊ रहती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स ये श्रेणी कंपनी के अधिकारों से नहीं, उसके आकार से तय होती है। यहां माप एक शेयर की कीमत नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की बाजार वैल्यू होती है। छोटी कंपनियों में आगे बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनिश्चितता और उतार चढ़ाव भी अक्सर ज्यादा होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप का मतलब सस्ता शेयर नहीं, बल्कि छोटा कारोबार है। पेनी स्टॉक्स यह अक्सर बाजार का सबसे शोर वाला और सबसे भ्रामक लेबल होता है। आम तौर पर यह बहुत कम कीमत वाले शेयरों के लिए इस्तेमाल होता है और ये अक्सर बहुत छोटी कंपनियों से जुड़े होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक एक ही चीज नहीं है। यहां असली समस्या सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि कम तरलता, कम पारदर्शिता और हेरफेर के ज्यादा जोखिम की भी होती है।